वालेकुम अस्सलाम शहजाद भाई। सर बहुत शुक्रिया एक तो ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि हम बिल्कुल ही क्रिकेट सेंट्रिक गुफ्तगू करें, मैं एक पहले आम सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम मूड इजी करके फिर थोड़ा सा उसको टफ कर लें या थोड़ा सा तगड़ा कर लें मूड को। बट देन एट द सेम टाइम सर अजहर अली साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं अपने सेल्फ आइसोलेशन के अंदर कोशिश करूंगा कि अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो इस मेंटल हेल्थ की आप बात कर रहे हैं, ये मेंटल हेल्थ डायरेक्टली कोरिलेट नहीं करती है क्रिकेट की मेंटल हेल्थ के साथ या किसी प्लेयर की मेंटल हेल्थ के साथ, तो वो जो मुझे अब ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो खिलाड़ी अभी भी हमारे कुछ टेस्ट जो हैं वो वापस जो है वो पॉजिटिव आए हैं, कुछ टेस्ट नेगेटिव आए। हम टेस्ट की ऑथेंटिसिटी के ऊपर भी मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि वो क्रिकेट की जो क्रिकेट प्लेयर की एक मेंटल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया होगा जितने खिलाड़ी जो अभी आइसोलेशन के अंदर है। यार ये राशिद बेहतर आपको बताएंगे क्योंकि हिमसेल्फ ही हैज गॉन थ्रू ऑल दिस ना, ये पहले भी बताएं। मुझे कभी पॉइंटमेंट नहीं हुआ भाई, मैं किसी कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ। क्या कह रहे हैं भाई आपने सर मकसद ये नहीं बात का मकसद ये है कि आपने पूरी टीम को जो है वो कहीं ना कहीं कभी तो कहा होगा ना, चलो यार 2-4 दिन तुम लोगों ने कमरे पहले की बात की आपने, डॉक्टर ने जो बात की, जैसे हम लोग अब रिटायर्ड प्लेयर हैं वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। ये जो अपना जो एनर्जी है ग्राउंड पे निकालते हैं, जब जाके अपने आप को जब ये ग्राउंड में जाएंगे उसके बाद बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर ने अभी कहा कि 100% नहीं दे पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस पे, मेंटली इसके ऊपर कमी तो आएगी, लेकिन फाइट तो करनी है। यही प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं और फाइट तो करनी है। और जैसी मेंटल कंडीशन पाकिस्तानी प्लेयर्स की होगी सेम इंग्लिश प्लेयर की भी सेम होगी, वो भी उससे में भी ज्यादा है उनके, क्योंकि हमारे थोड़े से जिन इलाकों से या जिन एनवायरमेंट में परवान चढ़ते हैं वो डिफरेंट प्लेयर होते हैं और फर्क तो परफॉर्मेंस में फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन अच्छा है उन्होंने स्टेप लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और ECB ने कि सीरीज होनी चाहिए, तो उसका पहला कदम है इंटरनेशनल क्रिकेट का, पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज का। देखिए आगे क्या होता है। अच्छा शहजाद, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कहा कि इंग्लैंड पे शायद ज्यादा फर्क आएगा, उनके प्लेयर पे डेफिनेटली ज्यादा फर्क आएगा। उसमें कपल ऑफ रीजंस हैं। एक तो जो उनके वेदर का डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है विद डिप्रेशन, और इंग्लिस्तान की भाषा तारीख भरी पड़ी है क्रिकेट की जहाँ पे लोगों ने इवन सुसाइड्स की डिप्रेस होके, वो वेदर का एलिमेंट। दूसरा वो खुद एक्चुअली हमारी तरह वो उनकी बॉन्डिंग नहीं है फैमिली की, सो वो हमेशा आइसोलेटेड होते हैं। और अब आपके जब आइसोलेशन मजीद इम्पोज कर दी जाए, उनके जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत वर्सटाइल होते हैं एज कम्पेयर टू हम लोगों के जो यहाँ पे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है। उन लोगों ने पब भी जाना है, उन लोगों ने बाहर फ्रीक्वेंटली जाना है, तो उनको ज्यादा ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो साइकोलॉजिकली हिट करेंगी। सो इट्स नॉट कि हम लोगों के प्लेयर्स को सिर्फ करेंगी। जहां तक आपने अजहर अली का पूछा तो आई थिंक ही इज नाइव, ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, बट आप घर में मर्जी ट्रेनिंग कर लें, जिम लगा लें, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर लें, जैसे बड़ी दफा राशिद ने बोला हुआ है कि जो ग्राउंड का एलिमेंट है, जो बाहर जाके एक्सरसाइज है, जो एक्चुअल सिमुलेटेड कंडीशंस में वर्कलोड आप मैनेज करते हैं, वो शायद आप घरों पे नहीं कर पाते। तो फिट रहना, जो कहते हैं ना क्रिकेट वाइज फिट रहना, वो इतना आसान नहीं है अगर आपको कमरों में बंद कर दिया जाए। सो दैट इज ऑल्सो हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जब इनकी अपनी एक नेचुरल जिंदगी होती है प्लेयर्स की, ये नेचुरल स्टाइल में बाहर जाते हैं, स्प्रिंटें लगाते हैं, दौड़ते हैं, शटल्स करते हैं, सो वो जब आप घर में नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली वो लेवल ऑफ फिटनेस आप नहीं अटेन कर पाएंगे। एग्जैक्टली सर, लेकिन इसी के साथ मैं एक और बात भी जोड़ता चलूं, क्योंकि स्ट्रेस तो इस बात का भी होगा ना कि आप हमारी सीरीज जिस टीम के साथ होने जा रही है वो दुनिया की चैंपियन भी है। तो मैं इस बात को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ कि एक तो पहले हमने कुछ खिलाड़ियों को सेल्फ आइसोलेशन में भी रख दिया, फिर उसके बाद उनकी फिटनेस के ऊपर भी हम क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम ये चीज बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रख रहे हैं कि हमारी एक चैंपियन टीम के साथ मुकाबला होने जा रहा है हमारा। तो उसके लिए भी कोई साइकोलॉजिकली तो आपको ट्रेन करना पड़ता ही होगा ना, खिलाड़ियों को हौसला तो देना पड़ता होगा। राशिद भाई, चैंपियन टीम तो आप किसकी, वनडे की चैंपियन है ना, वनडे तो है। अभी ये टेस्ट चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं, टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान की जो कि ICC की है, वो खेलने के लिए जा रहे हैं। दोनों एडवांटेज उनको सिर्फ ये है कि वो होम सीरीज खेल रहे हैं। पाकिस्तान को एडवांटेज है कि वो पाकिस्तान वाली सीरीज खेल रही है। और इंग्लैंड की टीम पे अगर आपके जो
एटीट्यूड है पाकिस्तान टीम का, अगर ये वो एग्रेसिव पाकिस्तान के प्लेयर आते हैं तो हमेशा उनको हमने हारते हुए भी देखा है, डरते हुए भी देखा है, तो ये एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को। चैंपियन तो नाम भी है ना, वो भी वर्ल्ड कप का चैंपियन है, टेस्ट मैच में तो चैंपियन नहीं है। मेरे यही जवाब है इसके लिए ना। चलिए सर, ये आपने अच्छा जवाब दिया, लेकिन मैं आपकी इस जवाब के साथ एक और कड़ी मिलाने लगा हूँ। इसमें एक और चीज भी है, राशिद ने बड़ा क्लियर आपको कर दिया कि चैंपियन कौन सा, वनडे का चैंपियन है डन। टेस्ट मैचेस में अगर आप देखो तो उनके बड़े मसाइल हैं, उनके टॉप ऑर्डर के मसाइल रहे, ओपनिंग के मसाइल रहे इंग्लैंड के, जिसमें बर्न्स का इशू आया, उसके बाद बैरिस्टो को उन्होंने पहले ड्रॉप किया, अब वापस लाना है, मोइन अली ड्रॉप हुआ, वापस आ रहा है, जो रूट का इतना अमेजिंग टाइम नहीं गुजरा अंटिल वो न्यूजीलैंड गया। सो बेन स्टोक्स जो है वो जिस तरह का वनडे या व्हाइट बॉल का वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है, वो टेस्ट मैचेस में प्योरली बैटिंग की तरफ पैराडाइम शिफ्ट आ जाती है, बॉलिंग इतनी नहीं कर पाता, तो इतना आसान नहीं है। यस, उनको ये एडवांटेज है कि इस बार शायद उन्होंने डिलिबरेटली स्केड्यूल ऐसा कर रहे हैं कि लंदन में मैचेस नहीं रखे, जो पाकिस्तान को कार्डिफ या लंदन बहुत सूट करता है। तो लेकिन हमारी बॉलिंग भी ऐसी नहीं है यार कि मतलब आप ऐसे ही डिसरिगार्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान की टीम। नहीं सर, मैं डिसरिगार्ड नहीं कर रहा, जिस पॉइंट पे मैं आना चाह रहा था, क्योंकि राशिद भाई ने एटीट्यूड की बात की, तो मसला सिर्फ ये है कि मैं अगर थोड़ी सी हम क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर भी देखें तो पाकिस्तान की टीम जब भी इंग्लैंड गई है सर, किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई है। जैसे अगर हम आमिर की बात करें, जैसे हम इंतजाम साहब की बात करें, ओवल के टेस्ट की बात करें जो फोरफीट कर दिया था अंपायर की वजह से। अब इतने दिनों के लिए जब आप इतने बड़े स्क्वाड को एक बायोसिक्योर बबल में रखेंगे और वो आपस में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, सर खुदा ना खास्ता हमारी टीम के अंदर ये बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इतनी टेंडेंसी है कि वो किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाते हैं। उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे सर? इसको भी तो प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। राशिद भाई आपसे शुरू करते हैं। नहीं, इस दफा मेहमान हम लोग, वो कुछ नहीं करेंगे आज। सर मेहमान कभी, सर मेहमान ही तो कर, ये बहुत बड़ी बात की है राशिद ने, ये बहुत बड़ी बात की है, इसकी गहराई में जाएं आप, क्योंकि ये इसलिए बड़ी बात है कि आपका 1954 में आप ओवल टेस्ट जीतते हैं तो बाद में प्रेस जो है वो ये कहती है कि जी हमने बी टीम खिलाई थी इंग्लैंड की, क्योंकि हम एशेज की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद आप 1962 में जाते हैं, वो तो खैर वन एंडेड हो गया, उसमें भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, ये प्रेस उनकी क्रिएट करती थी। 1971 में भी प्रॉब्लम हुआ हेड इंग्लैंड में, 74 में वो विकेट में पानी लीक कर गया क्योंकि डेरिक अंडरवुड थे, ठीक है ना। इसी तरह 82 में अंपायर कॉन्स्टेंट का मसला हुआ, 87 में अंपायर प्रॉब्लम हुई, कुक की प्रॉब्लम हुई, उसके बाद 92 में बॉल टेम्परिंग इशू शुरू हो गए, डिलिबरेटली भी क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान 87 के बाद इंग्लैंड के मत्थे लगा रहा है, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज है। तो इस बार ये जो राशिद ने कहा है, उन्होंने एक लफ्ज में दरिया को कूजे में बंद किया कि इस बार हमें डॉक्टर शहजाद, आपने वो देखा ट्यूबलाइट में स्टार्टर होता है? हाँ जी सर, वो स्टार्टर में ट्यूबलाइट का लेंथ जो है वो डॉक्टर है। चले सर, अच्छी बात है, हमारे पास स्टार्टर भी तगड़े और ट्यूबलाइट की रोशनी भी तेज आ रही है। करंट आप दे रहे हैं सर, करंट पूरा मिलेगा आपको इंशाल्लाह, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगी। लेकिन सर देन एट द सेम टाइम, क्योंकि मेरा सवाल एटीट्यूड पे था, तो मैं वापस इस बात के बारे में और वजाहत चाहता हूँ आप लोगों से कि कैसे मेंटोर किया जाता है फिर इतने लंबे टूर्स पे, जब इतना ज्यादा स्टाफ भी साथ हो, स्क्वाड भी हो। जैसे अभी हमारे 20 लड़के और 11 जो है स्टाफ के मेंबर्स अभी इंग्लैंड में पहुंच चुके हैं। अब उनको मेंटोर कौन करेगा सर, और किस तरह क्या सुन लेते हैं खिलाड़ी बात? क्योंकि सर बहुत सारे खिलाड़ी हमने आपके जमाने के देखे, हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं, नई बात सुनते हैं, वो खुद भी किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाते हैं। डिसिप्लिन होता है, ऐसा नहीं होता है, होते हैं ना इत्तेफाकियां हो जाती हैं, लेकिन अज्यूम कर रहे हैं आप अभी से कि ऐसा हो जाएगा। मेंटोरिंग की इतनी जरूरत नहीं है, समझदार प्लेयर है। क्या मैचेस शुरू होंगे उसमें मैच के लिहाज से मेंटोरिंग की जाती है, बाकी डॉक्टर सही आपको ब्रीफ करेंगे। स्टार्ट कर दिया हमने। डॉक्टर साहब बताइए। इसमें ये यार कि हमारे जो एटीट्यूड के इश्यूज हैं, कुछ तो इनहेरेंट एटीट्यूड के इश्यूज हैं ना, लेकिन अगर आप इस बार वो देखो वेट ऑफ जो कि आपकी मैनेजमेंट है, जिसमें वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, यूनुस खान एक बहुत बड़ा बफर आया है इस बार, मिसबाह हक हिमसेल्फ, तो ये तो वो एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट है। फिर टेस्ट मैच का जो कप्तान है आपका अजहर अली, उसकी डायमेंशन ही फर्क है, सो इतनी कॉन्ट्रोवर्सी आपको नजर नहीं आएगी। फिर जो आपके बिगड़े हुए बच्चे हैं, कुछ नेचुरली एलिमिनेट हो गए, कुछ टेस्ट ने एलिमिनेट कर दिए, कुछ इंजरीज की वजह से आ नहीं पाए।
सो आई डोंट थिंक सो कि इतना मसला होगा। हाँ, जहां तक आपने कहा फ्रस्ट्रेशन की बात है, आपस में इन्होंने बायोस्फीयर एनवायरनमेंट में रहना है 4 से 6, एक तो स्नीकिंग तो होगी, ड्रॉपेजेस भी होंगी, बंदे बाहर भी जाएंगे, निकलेंगे, प्रॉब्लम्स तो होंगे। प्लस विद इन जहां पे इन्होंने बूस्टर में इनको रखा है, वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज अरेंज करके दी हुई है। सो इट्स नॉट लाइक उनके विद इन जो बायोस्फीयर एनवायरनमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होंगी। और जब क्रिकेट शुरू हो जाती है फिर तो अगले मिसाइल शुरू हो जाएंगे ना कि स्टुअर्ट ब्रॉड को कैसे खेलना और जिमी एंडरसन ने कैसे आउट किया है। सो आई पर्सनली फील कि इस बार यूनुस खान का आना एक बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान की मैनेजमेंट। राशिद भाई, आप इस बात से एग्री करते हैं? क्योंकि हमने इस बात के ऊपर पहले भी काफी ज्यादा बहस की थी, तो आप लोग दोनों की राय में इख्तलाफ था। एक मैं सिर्फ आपसे आज पूछना चाहता हूँ कि आप यूनुस खान के आने पर आप इत्तेफाक करते हैं? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये खुशाइन बात है और ये बड़ा मेजर बफ है। जी जी, बहुत खुशाइन चीज है। तो यूनुस खान पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल कर रहा है, इससे बड़ी खुशाइन चीज रही नहीं पाकिस्तान टीम में। ये सर शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है आपने आज, मुझे मजा आ रहा है आपके साथ। चले इसी शॉर्ट एंड क्रिस्प को थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सटेंड कर लूँ, थोड़ा सा और लंबा कर लूँ। सर ऑब्वियसली पाकिस्तान में यहाँ पर टेंडेंसी है, हमने देखा भी है कि हमारे खिलाड़ी जब रिटायर हो जाते हैं तो वो पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में शाहिद अफरीदी के बारे में भी बहुत ज्यादा न्यूज आ रही थी कि शायद वो पॉलिटिक्स में स्टेप इन करने वाले हैं। जुनेद खान का एक बयान है सर, हमारे लोकल डोमेस्टिक न्यूज़पेपर के अंदर जुनेद खान ये कहते हैं कि चूंकि मेरी फैमिली जो है वो सारी की सारी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है, तो मैं रिटायरमेंट लेके या रिटायर जब भी हो जाऊंगा मैं उसके बाद सियासत करना चाहता हूँ। क्या वजह से, आपको क्या लगता है कि क्या हमारे इदारे या हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है जो इन पॉलिटिशियंस को डेवलप करते हैं वो इतने कमजोर हो गए हैं, या किसी का भी हक है, कोई भी क्रिकेट खेलता है तो सियासत सीख जाता है ऑटोमेटिकली पीसीबी के साथ रह के? जगह ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इन क्रिकेटर्स में अगर कोई सियासत जितनी सीखी है वो मेरे अलावा कोई भी नहीं होगा पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से। क्योंकि जब आप स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, कॉलेज में तलबा तलबा तंजीम होती है, मैंने उसमें बढ़ चढ़ के काम किया, यूनिवर्सिटीज में काम किया है, फिर अपने इलाके में काम किया हुआ है, फिर कराची में काम किया हुआ है। तो अगर कोई गया बाद में, ठीक है ना, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन वो शायद नहीं होगा। दूसरों पे कमेंट नहीं करना चाहता मैं। सही नहीं, आप क्या देखते हैं जुनेद खान को एज अ सीजन पॉलिटिशियन देख सकते हैं 10-15 साल बाद? देखो एक चीज इलाके बेस पे इनकी सोच है सबकी ना। पाकिस्तान में मोस्टली जो प्लेयर हैं, कबीला सिस्टम है, वो अपनी जात के बारे में, अपनी कॉस्ट के बारे में ज्यादा करेंगे, इंफरादियत पे ज्यादा जोर देते हैं पाकिस्तान में। आपको सुकून हो गया? मुझे सर बिल्कुल सुकून हो गया, क्योंकि आज मुझे ऐसा लगा कि मैं मुबश्शिर लुकमान हूँ और हम खरा सच प्रोग्राम कर रहे हैं सर आज। इसमें देखो आपको एक चीज सर राशिद ने बताया कि यस कि जो प्रॉपर सियासत में पॉलिटिकली ग्रूम होते हैं वो ग्रास रूट से, वो राशिद की बहुत स्ट्रॉन्ग वेल इंट्रेंच्ड आप कह सकते हो कि वो रहा हमेशा। जहां तक ताल्लुक है कि फेम को कैपिटलाइज करना या अपने प्रोफाइल को कैपिटलाइज करना कि यू आर ए पॉपुलर फिगर, बट वो अगेन मैं ये कहूंगा कि बड़ी क्लियर है, पॉलिटिक्स एक डिफरेंट फील्ड है और एक प्रोफेशनल फील्ड है और स्पोर्ट्स एक डिफरेंट है। तो आप दोनों को कंफ्यूज कर जाते हैं हमारे सेटअप्स में कि फेम जो स्पोर्ट्स का है या क्रिकेट का है वो शायद पॉलिटिकल फेम भी आपको दिलवाएगा। फिर यस, ये एक इंडिविजुअल का राइट है अपना कि अगर जुनेद खान रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाजत देता है, हर चीज इजाजत उनको देती है। वो रीजनल लेवल पे करना चाहते हैं, वो स्टेट असेंबली में आना चाहते हैं, या वो लोकल बॉडी से शुरू होकर ग्रूम होकर आना चाहते हैं, वो एक दूसरी डिबेट है। लेकिन आप जब पैराट्रूप करके आते हैं तो फिर प्रोबेबली आई एग्री विद राशिद की यार पॉलिटिक्स की बात चल रही है, चलें करते हैं ना। जैसे आपने लोकल बॉडीज का बताया, ये तो पता नहीं के जमाने का, ये हमारे गोरे छोड़ के गए थे। ये सारी चीजें हमारे एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन पता नहीं चल पाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। सबसे ग्रास रूट है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, क्योंकि पैसा जो है वो लोग एमएनए खर्च नहीं करता। एमएनए का काम है आपको कानून साजी असेंबली के अंदर करना होता है, उसका काम सड़कें बनाना, रोड बनाना या पानी देना नहीं होता। आपका लोकल बॉडीज टोटल पाकिस्तान में पिशावर से लेकर कराची तक एक्टिव है ही नहीं। तो ये अगर चल सकता है तो चला दीजिएगा, वरना फिर टॉपिक चेंज कर लें आप। नहीं सर, मैं टॉपिक इसलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि आज मुझे मजा इस बात का आ रहा है कि मैं असल में मल्टी टीयर क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपके। तो पहले जवाब में जब ऑनेस्टी मिलती है तो मेरा अगली कड़ी बहुत अच्छी जुड़ती है।
अब सर जो बेसिक रीजन था इस सवाल को पूछने का वो सिर्फ ये था कि हम पाकिस्तान में अगर किसी भी वॉक ऑफ लाइफ को ले लें, किसी भी प्रोफेशन को ले लें, तो इंडिविजुअलिटी चमक के नजर आती है हर किसी की। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साहब जो है वो टीम वर्क करना चाहते हैं। और हमें अगर हम क्रिकेट की भी बात करें, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं सर। शोएब अख्तर साहब को आखिरी मैच था, उनको खेलने का मौका नहीं मिला था, तो इंडिविजुअलिटी वहां पे भी नजर आई थी। सिर्फ पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस इंडिविजुअलिटी को पीसीबी से कैसे खत्म करेंगे सर? नहीं, पीसीबी में कहाँ है यार? पीसीबी में किधर है सर? हर जगह तो इंडिविजुअलिटी नजर आती है सर, हर किसी के। आपने इतनी ऑटोनोमस पावर और अथॉरिटी दे दी। मिसाल दें मुझे जरा। सर मैं आपको मिसाल ऐसे दे देता हूं कि जैसे जब हमने मिसबा को हेड कोच भी बनाया, फिर उसके बाद चीफ सिलेक्टर भी बनाया, तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा कहा कि यार इतनी पावर या इतनी अथॉरिटी किसी एक बंदे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। फिर ग्रेजुअली आप लोग अलाइन हो गए मिसबा के विजन के साथ। वो तो उन्होंने फिर डेवलप कर लिया ना, उन्होंने सारी पार्टीज या सब स्टेक होल्डर्स को साथ इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन हम जब इतनी अथॉरिटी किसी के भी हाथ में देते सर, इंडिविजुअलिटी निकल के बाहर आ जाती है। हाँ, गलती की थी ना उसमें। हमने बोला, आपने भी बोला, डॉक्टर ने भी बोला, तो उसका उन्होंने किया कि यूनुस खान को एज ए बैटिंग कोच लेके आ गए। फिर 6 सिलेक्टर्स को नाम बराए नाम के 6 सिलेक्टर्स को भी एक्टिव कर दिया। फिर मुश्ताक अहमद को बॉलिंग कोच, स्पिन बॉलिंग कोच लेके आए। तो जैसे प्रेशर आप डाल रहे हैं, जो गलतियां वो कर रहे हैं, तो प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो चेंज कर रहे हैं उस चीज को। सही। तो अब आपका मानना यही है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? नहीं, हम टीवी वाले सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, उनको सही करने के लिए। एग्जैक्टली। राशिद ने जो बात की ये बड़ी सीरियस बात है। और अगर मैं आपसे नाराज हूं, आपने हमारे मुंह में अल्फाज डाले कि हम अलाइन हो गए मिसबा की पॉलिसीज के साथ। नो, हमने कंडेम किया कि एक पावर कंसंट्रेट नहीं करनी चाहिए कि इंडिविजुअल में। हमारे सिस्टम में वो नहीं चल सकता। इंडिविजुअलिज्म जो है वो वैसे ही आपके सिस्टम फेल है, और एक इंडिविजुअल जो है उसको और वीकन कर देगा बजाय स्ट्रेंथन करने के। हमने मिसबा की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बड़ी खुली दुली बात की। अब क्लॉज आ गया, बीओ जी ने अप्रूव किया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखा जाएगा, तो फ्रेंचाइज में तो ये चले जाते थे। सो वो भी हमने ओपन बात की। उसके बाद अभी भी जैसा ये राशिद ने कहा, मुश्ताक अहमद आए हैं, ये यूनुस खान आए हैं, ये बफरिंग शुरू हुई है। सो दिस मीन्स कि अब बैक ट्रैकिंग शुरू